राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सुंदरकांड चल रहा है जो श्री रामचरितमानस है और जो हिंदी और संस्कृत दोनों में सुनाया जा रहा है। और चलिए आप सभी बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और स्टार्ट करते हैं हम आगे का पार्ट श्री रामचरितमानस में से सुंदरकांड। आप सभी को कैसा लगता है प्लीज़ वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। सभी को जय श्री राम, और भगवान राम जी का, हनुमान जी का नाम लेके शुरू करते हैं हम। जय हनुमान जी, जय बजरंग बली जी। उहा निसाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि बिचारा, नहीं निसीचर कुल के रे उबारा। वहाँ जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं और कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, ते ही आए पुर कबन भलाई। दूत निसन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन निति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहाँ अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी से बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जास दूत कई करनी, स्त्र वही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटवहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। समुझत जास दूत कई करनी, स्त्र वही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंथ जो चहु भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्रियों को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारे शंभु अजकीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के बनों को दुख देने वाले जड़ों की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान ही घन सरिस निकर निसाचर भेक, जब लगी ग्रस्ता न तब लगी जतनु, करही तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। तब उन कृपा से समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवता हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों का समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयोर तजि नाई माथा, प्राण तरित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु विदेही, भजऊ राम बिनु हेतु स्नेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ ही लागा। जासु नाम त्रैतावन सावन, सोई प्रभु प्रगट समझऊ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लगाऊ विनय, करऊ 10 शीस। परिहरि मन मोह मद, भजऊ कौशलाधीश। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी को भजन कीजिए।
मुनि पुलिस्त निज सियसन कही पठई यह बात, तुरत सो में प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त्य जिन्हें अपने शिष्यों के हाथ यह बात कहलवा भेजी है, तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह प्रभु से कह दी। माल्यवंत अचि सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरऊ जो कहते विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उनके वचनों को सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति के विभूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर्ष कहत सठु दो, दूरी न करहु इया हुई को। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कही विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, वे दोनों मूर्ख हैं, मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तो तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमित कुमिति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपित निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार के संपदाएं, सुख समृद्धि है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। तबुर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मनहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, ते ही सीत पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मगऊ रखऊ, मोर दुलार सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझे बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति संबंत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पुच्छ मूड़ित ही भावा। कहे से न खल असज को जग माही, भुजबल जाहि जीत मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरे जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममपुर बसई तपसीन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तीन कहु नीति। अस कही कीन सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम्हें पितु सर सिबेले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं और मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। मैं श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुबीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभूषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञ तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है।
रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण से वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखऊ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों को स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हरोर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखहु तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है, उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन्हें पाने के पादुकिनी, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलोक ही, इन नहने अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपने मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगी? अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप सभी को मेरी वीडियोस सभी को अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।